हेलो बच्चों, चलो आप सवाल देखते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन, अ कंपाउंड फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड डिसऑर्डर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन हाफ मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वर्ड्स, हाउ मेनी दीज आर टेट्राहेड्रल वर्ड्स, इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन इतना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताना है और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं ये बतानी है। तो बच्चों, इन वन मोल क्रिस्टल, इन वन मोल क्रिस्टल, एक मोल क्रिस्टल है तो उसमें जो वाइट्स होंगी, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो जो एक मोल क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट कितने कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में अवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे, इतने के बराबर। ठीक। इन वन मोल क्रिस्टल किसके इक्वल होगा बेटा जी? वन मोल क्रिस्टल है तो अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर? लेकिन यहाँ पे है कितना क्रिस्टल? हाफ मोल क्रिस्टल है। तो हाफ मोल की क्रिस्टल है। हाफ मोल क्रिस्टल बेटा कितना होगा? ये अवोगाड्रो नंबर के हाफ होगा, है ना। हाफ मोल है तो वन मोल था तो अवोगाड्रो नंबर की, तो ये हाफ तो वो भी हाफ। ओके। अब यहाँ पे जो बेटा जी टेट्राहेड्रल वाइट्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइट्स जो होते हैं वो होते हैं प्यारे। अब जो किसके इक्वल होते हैं, इसका डबल होते हैं, जो क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। हाफ मोल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं? इतने मोल के हाफ। वन मोल क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं? अभी कण अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। हाफ मोल में इतने हो गए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसका डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वाइट्स। टेट्राहेड्रल वाइट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का डबल होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इतने ही तो हैं, क्योंकि हमारे पास हाफ मोल ही तो है। तो इसके क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? डबल। अर्थात कितना आएगा? ही आएगा। टेट्राहेड्रल वाइट कितने होंगे? इतने के इक्वल होगा। अर्थात इतने के इक्वल मतलब इतना होगा। क्लियर? इतना होगा। अब जो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बच्चा, वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वाइट्स जो होंगे वो इसका हाफ होते हैं। जो टेट्राहेड्रल वाइट्स होते हैं उनका हाफ होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइट्स का हाफ, इसका हाफ कर दो तो आता है। अब टेट्राहेड्रल वाइट्स कितनी है? एन है तो इतना ही आएगा, है ना। टोटल हेड्राइड वाइट्स वही एन था ना, एन को कल वो तो लिख दिया, वो नंबर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एन है तो एन का हाफ इतना है। तो टोटल वाइट्स इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में टोटल वाइट कितने हैं? कितने आएंगे बेटा? टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल वाइट, टेट्राहेड्रल वाइट प्लस ऑक्टाहेड्रल वाइट, तो टोटल आ जाएंगे। तो एन प्लस एन अपॉन हाफ, ये और ये दोनों इक्वल कर लेंगे। टेट्राहेड्रल वाइट्स और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, चतुष्फल की रिक्तियाँ, अष्टफल की रिक्तियाँ। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, इधर भी इधर 1 है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2n प्लस n यानी कि 3n नीचे टोटल का हाफ, कुल का हाफ, देखो नीचे आ रहा, कुल का हाफ। अब तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे आगे। तो 3 इंटू n कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपान में 2। इसको 2 से कट कर देंगे
2 3 जा 6, पॉइंट है तो पॉइंट, 0 है तो 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, 10 की पावर 23। अब ये कितना आ जाएगा प्यारे, वो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9.09, नहीं 3 है ना, तो 3 इंटू 10 की पावर 23, इतनी वाइट्स टोटल आ गई। ठीक, ये क्वेश्चन का था सलूशन, समझ आ गए ना। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपाउंड इज द फ्रॉम बाय द 2 एलिमेंट्स, एक कंपाउंड है जो 2 तत्वों से बना है, M तथा N से। द एलिमेंट N फ्रॉम CCP, जो एलिमेंट N है वो बनाता है CCP एक स्ट्रक्चर बना रहा है। एंड आइटम्स ऑफ M, जो आइटम परमाणु M है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑक्यूपाई मतलब जो कितनी जगह ले रहा है, कितनी एरिया, कितना जगह कवर कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट्स। जो M है उसका टेट्राहेड्रल बाइट्स का 1/3 ले रहा है। जो M आइटम है वो कितना ले रहा है, टेट्राहेड्रल बाइट्स का M 1/3 ले रहा है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, चलो देखते हैं। सपोज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सपोज जो कौन सा एलिमेंट N आइटम इन CC में N आइटम कितने हैं, टोटल N आइटम कितने हैं, आइटम्स इन CCP N मान लिए हम, कितना मान लिए, N मान लिए, ठीक। जो N परमाणु की संख्या CC में मान लिए हम, N परमाणु की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, कितनी है, स्मॉल n, x भी मान सकते हो, चलो x मान लेते हैं, अच्छा ठीक, कितनी है, x है, ठीक। अब जितने ये वाले होंगे, यही तो हैं, जो ये हैं यही है, टोटल क्या है, यही है, क्या है, यही टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल बाइट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बाइट्स, जो अवयवी कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उसका मल्टीप्लाई दुगना होती है, उसका क्या होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं। तो जो अवयवी कण है वो यही है, टोटल नंबर ऑफ N है, N जो है इसका अवयवी कणों की संख्या ही है, ठीक है, थोड़ा समझ लेना, 2 से बना है, लेकिन जो अवयवी कण है मोस्टली वो क्या है, यहाँ पे यही N है। CCP कौन बना रहा है, N बना रहा है। CCP कौन बना रहा है, N ही तो बना रहा है। CCP में जितने अवयवी कण जो स्ट्रक्चर बना उसमें अवयवी कण कितने हैं, CCP N की संख्या, टोटल नंबर कितना है, N का टोटल संख्या X है। तो इसमें टेट्राहेड्रल बाइट्स कितने हो जाएंगे, पूछो बताओ, टेट्राहेड्रल बाइट्स, टेट्राहेड्रल बाइट्स कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, ठीक, ये हमें मालूम है, 2x हो जाएंगे। तो प्यारे ये बताओ, टोटल आइटम्स ऑफ M कितने हो जाएंगे, जो टेट्राहेड्रल बाइट्स उसका 1/3, तो टोटल M आइटम्स कितने हो जाएंगे, 2x का कितना हो जाएंगे, 1, इसी का 1/3 हो जाएंगे, है ना, 2x अपान में 3 हो जाएंगे, ठीक, 2x अपान में 3 हो जाएंगे। ये M का वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू है, N की वैल्यू आई, टेट्राहेड्रल बाइट्स, N की वैल्यू तो x ही है कुल मिला के, ठीक है। तो किसका रेशियो निकालना हमें, किसका रेशियो, हमें ये हमारा फार्मूला निकालना है ना, क्या निकालना है, रेशियो ऑफ Mn, किसका निकालना है, N, किसका क्या निकालना है, कंपाउंड फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, हाँ, जो कंपाउंड आया है, जो Mn का कंपाउंड बना है, पहले M है ना, पहले M है फिर N है, Mn का कंपाउंड बना है, उसका रेशियो निकालना है। तो Mn का रेशियो ऑफ Mn, M कितना आया, M इतना आया, 2x अपान 3, और अब रेशियो फिर कितना है, ये N कितना है, N तो x है, N कितना है, x है, N आइटम कितने हैं, N आइटम x है, तो ये x है, क्या हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है, ये रेशियो में है, ये रेशियो में, इसको सॉल्व करना आता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x अपान में 3, इसको टोटल, इसको भी ऐसे मान सकते हैं, इसको x कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लोगे,
एक्स से वो इसको खत्म हो जाएगा तो अपान निकाल आ जाएगा। नहीं तो देखो इसके अपान में कोई 1 है मान लो, तो इसको 2x अपान थर्ड लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई लगाओगे तो ऊपर 1 ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या आएगा 2:3 आ जाएगा। तो क्या है mn का रेशियो क्या आया 2:3, m/n का क्या आया 2:3, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक, ये रेशियो आया तो फार्मूला बना सकते हो। क्या बना सकते हो फार्मूला? ऐसे बना लो, फार्मूला क्या बन जाएगा, m कितने हैं 2, n कितने हैं 3, ये फार्मूला बन गया। अच्छा, ये क्या है फार्मूला, कंपाउंड का फार्मूला। अब पहले उनका नंबर निकालोगे टोटल किस रेशियो में है तो वो फार्मूला भी आ जाएगा। फार्मूला जो होता है सिंपलेस्ट होता है, मतलब कि ये 3 होंगे तो ये 2 होंगे, अगर इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। जब ये 3 है तो ये 2 है, जब ये 6 है तो ये कितने हैं 4 है, ये कितने हैं 4 है ना। उसी रेशियो में बढ़ेंगे, इनका रेशियो निकालोगे सिंपल करोगे तो फिर यही आ जाएगा, है ना। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो n कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे m, ये 8 हो जाएंगे। रेशियो वही रहेगा इसमें, ये सिंपलेस्ट वैल्यू, ये फार्मूला पे यही बनता है ना। मतलब ये 3 है तो ये 2, ये 12 तो ये 8, ये 6 तो ये 4, ऐसे चलता है। 3 में 1 की कमी, 6 में 2 की कमी, 3 गुना करोगे तो 3 की कमी और ज़्यादा कमी आएगी ना, 4 गुना करोगे 4 की कमी, 1 गुना है तो 1 की कमी, 2 गुना है तो 2 की कमी, है ना। 3 गुना करें तो 3 कमी, 4 गुना करेंगे 4 कमी आएगी, देखो है ना। 4 गुना किए तो 4 कमी, 5 गुना करेंगे तो 5 कमी आएगी, देखो 5 गुना करेंगे तो n कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, देखो 5 की कमी आ रही। 6 गुना करेंगे 6 की कमी आएगी दोनों में। ठीक, ऐसे चलता जाएगा, मतलब कि दिक्कत पिट के जो रेशियो आएगा यही आएगा कुल मिला के, सिंपल हो गए। तो क्वेश्चन ये भी खत्म। ठीक है, हेलो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, इसको मैं करने जा रहा हूं और तुम्हें ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन तोड़ो। एनालिसिस सो दैट निकल ऑक्साइड हैज फार्मूला Ni 0.98 O 1.00. What fraction of the nickel exist as Ni2 plus and Ni3 plus ions? ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। हमको गिवन है, हमको क्या है गिवन है, क्या गिवन है बेटा जी, हमने मान लिया, हमने क्या मिला सपोज। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है Ni कितना है 0.98 है, O कितना है 1.00। अगर हम 100 मान लें इनको, हम पॉइंट में नहीं लेंगे, यहाँ पे पॉइंट में नहीं लेंगे, सॉल्व करने में आसानी होगी, हमें पॉइंट में लेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, Ni कितना है, Ni मान लेंगे, Ni कितना है, इसको सीधा 98 मान लें, इसको सीधा 100 मान लें, O कितना है 100 है। ठीक बात, Ni कितना है 98 है, O कितना 100 है। अब इसको चाहे तो इसमें इन दोनों में 100 कितने से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कह दो, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 98 बनेगा, ये 100 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें सिर्फ इन दोनों का नंबर निकालना है, ये कितने होंगे, ये कितने होंगे, Ni2 प्लस आयन कितने हैं और ये Ni3 प्लस आयन कितने हैं। ठीक है, टोटल Ni तो इतने हैं, टोटल Ni कितने हैं 98 है, और टोटल O कितने हैं 100 है, टोटल O कितने हैं 100 है। ठीक बात, क्योंकि एक है तो ये पॉइंट इतना आता है, अगर ये 100 होंगे तो ये 98 होंगे। ठीक बात, समझे ना। तो हम अब इन दोनों को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मान लेते हैं कौन कितना है। तो हमने मान लिया क्या है 2 प्लस और Ni3 प्लस। इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का नंबर निकालना है, इन दोनों का निकालना है, नंबर निकालना है। इसको कुछ मान लेंगे तो टोटल से इतना टोटल से इसको माइनस कर देंगे तो इतना वाला आ जाएगा ना। इसको कुछ मान लेके, इसको सपोज किया हमने, मान लिया, क्या मान लिया x, ये कितने हैं x है, ये कितने हैं टोटल x हैं, तो ये कितना आएगा जो टोटल Ni यही ना दोनों हैं 2 प्लस कुछ Ni
3 प्लस के रूप में। यही Ni है जो कुछ 2 आयन के रूप में है, कुछ 3 आयन के रूप में है। ठीक है, कुछ 3 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा दें, कुछ 2 दिखा रहे हैं। तो 2 वाले हमने मान लिया X हैं, तो ये 3 वाले कितने होंगे, इसी में से न घटाएंगे। अब ये जितने होंगे, मान लो हमारे पास 100 रुपया हैं, ठीक है, इसमें से 10 की नोट मान लिया हमने X हैं, तो कुछ 20 की नोट थी। 10 और 20 की नोटें हैं 2 तरह की। ठीक है, 10 की नोट X हैं तो 20 की नोटें कितनी होंगी, 100 से ही ना 1 से घटा देंगे तो 20 की नोटें आ जाएंगी। टोटल नोटों में से, टोटल रुपया में से 10 की नोटें जितनी होती हैं माइनस कर देंगे तो 20 की नोटें आ जाएंगी। ठीक है, जितनी होंगी वो तो रुपया आएंगे, उसी हिसाब से 20 समझ लेंगे। ठीक है, 20 की नोटें कितनी होंगी, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 98 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, इतने इनका आ जाएगा नंबर। अब जो क्रिस्टल है, ध्यान देना यहाँ पे, जो क्रिस्टल है उसमें क्या होना चाहिए, कुल के कुल 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 आवेश, कुल चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कुल चार्ज क्या होने चाहिए प्यारे, इक्वल होने चाहिए। अर्थात जो ऑक्साइड है, वो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का चार्ज है, और जो निकल का टोटल चार्ज वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उनकी बात समझ में आ गई। तो Ni जो एक Ni2 आयन देता है प्लस, और दूसरा Ni3 आयन देता है। ये इक्वल होना चाहिए। वो कितने आयन देते हैं, वो तो 2 ही माइनस दे रहा है। वो कितना देता है, 2 आयन, 2 ऑक्सीडेशन नंबर देता है। ये 3 देता है, ये 3 देता है। अब ये 1 होगा तो 1 होगा। अगर ये कितने होंगे हमें नहीं मालूम है कि ये नंबर कितने, माना 1 देता कितना, ये तो 100 है, ये कितने बाबू, ये तो 100 है ना, ये कितने, वो 100 है ना, वो कितने 100, कितने 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, ओ ऑक्सीजन आयन के। ठीक है, टोटल 100 यही है। अब ये 1 देता है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, ये 1 देगा 2 तो 2 से मल्टीप्लाई, इनके चार्ज से नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये माने कितने हैं, ये कितने हैं, टोटल संख्या में कितने हैं, 1 देगा 2। थोड़ा ये चीज़ समझ लेना, यहाँ पे समझ नहीं आता बच्चों को। यहाँ पे देखो 1 देगा 2, और इनकी जितनी संख्या होगी उतना टोटल इनका चार्ज आ जाएगा। अब 1 देगा 3, तो 3 वाले की इसकी जितनी नंबर होंगे उसका टोटल चार्ज आएगा। इन दोनों का चार्ज मिला के वो ऑक्सीडेशन इसके चार्ज के बराबर होना चाहिए। इसकी संख्या इसके यहाँ पे 100, वैसे 2 × 100 होगा तो आ जाए। चलो ठीक है, कर लेंगे ना। यहाँ पे ये कितना माने हम, x, ये कितना माने x। अब ये वाला कितना है प्लस, ये वाला कितना है 3 × में क्या इतना है 98 माइनस x, 98 माइनस x है, 98 माइनस x है। अब वो वाला कितना है, ये टोटल वो ऑक्सीजन कितना देता है, ऑक्सीजन, अब चाहे यहाँ पे 2 ही लिख लो, यहाँ पे कितने लिख लो 2, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो 100 लिख के इसका चार्ज लिख दो। अब एक चार्ज दे रहा है 2, है कितने टोटल, ये हैं कितने 100, हैं कितने 100, ठीक है कितने 100। मेरी बात यहाँ से सुन लेना, यहाँ पे ये ऐसा क्यों किया गया, सुनो कि ये क्रिस्टल है, कोई क्या है, ये क्रिस्टल ही है, निकिल ऑक्साइड ये क्रिस्टल ही है। यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन कितने थे 100 थे, तो निकिल कितने आए, निकिल 98 आए। निकिल कितने आए 98। कम क्यों आया भाई, ये कम क्यों आया, तो इस पर मान के लो 1 पे 2 -2 चार्ज आ रहा है, -2 आ रहा है, तो टोटल चार्ज कितना बना 200 बना। ठीक है, 1 पे 2 आ रहा है, 100 पे कितने टोटल हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे निकिल 2 तरह के, एक Ni2 प्लस वाले हैं, एक Ni3 प्लस वाले हैं, 2 तरह के निकिल हैं। निकिल कितने तरह के, 2 तरह के। तो यहाँ पे ओबेसी बात है, अगर यह 2 प्लस वाले ही होते तो ये भी कितने होते 100 होते पूरे ना। अगर 2 प्लस वाले होते तो माइनस वाले अगर 100 थे, तो 2 माइनस वाले 100 थे, तो 2 प्लस वाले भी कितने होते 100 होते, तब इक्वल होता चार्ज। तो यहाँ पे एक 3 प्लस वाला आ गया ना, तो इसलिए इनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। इसीलिए इनकी संख्या क्या हो गई, ये वाला वो समझो जब हम क्या करते थे सेमीकंडक्टर में मिलाते थे, सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते थे, डोपिंग वाला केस ना, डोपिंग वाला केस या डिफेक्ट वाला केस। डिफेक्ट जब पढ़ाए थे तुमको हम, क्या होता था डिफेक्ट में, मेटल
डिफिशियंसी वाले में, लिपिड डिफिशियंसी वाले में क्या बोले थे, Na की जगह कौन ले लेता था, Sr2+ ले लेता था। Sr2+ आता तो सोडियम 2 सोडियम बाहर करता था, एक Sr2+ आता तो कितने सोडियम आयन बाहर करता था, 2 बढ़ता था। उसी तरह इसमें एक Na आएगा तो Na2+ वाले कम लगेंगे ना। अगर मान लो 2 यही आ गए, Na3+ वाले कितने आ गए, 2 आ गए, तो Na2+ कितने कम हो गए, 3 दूनी 6, इनका 6 चार्ज बन गया, 2 की वजह से कितना चार्ज बना, 6। और ये मिलते तो कितना चार्ज बनाते, 6 बनाने के लिए कितना लगते, ये इनकी संख्या 3 लगती, इनका एक मात्रा कम पड़ गई ना, एक संख्या कम पड़ गई। अगर ये 3 रख दो तो इनकी एक संख्या कम पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अगर 100 ये Na2+ थे तो अगर यहाँ पे 2 Na हमने डाल दिए, कितने डाल दिए, 2 Na डाल दिए, 100 थे, 2 हमें Na3+ वाले डालने हैं, डोपिंग करवानी, तो कितने Na2+ वाले बाहर होंगे, ओबीसी बात है, कितने बाहर होंगे, 3 बाहर हो जाएंगे, 3 बाहर हो जाएंगे, 97 बचेंगे, और ये कितने हो जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे, Na3+ वाले ये 3 आ जाएंगे, ये 97 बचेंगे। लेकिन इनका चार्ज ज़्यादा हो गया, इनका चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ इनका चार्ज ज़्यादा हो गया है ना, फिर 97 दूना ये थे, चार्ज इक्वल हो और इनकी संख्या इतनी हो गई, ठीक। तो यहाँ पे इसके जैसा समझना, यहाँ पे एक मेटल में क्या हो जाएगी, डिफिशिएट हो जाएगा, मेटल का हो जाएगा, कम हो जाएगा, Na इसीलिए कम है, ये वाली कंडीशन, मेटल डिफिशिएट है ना। इसमें कौन से डिफेक्ट है, मेटल डिफिशियंसी वाला है ना। इसमें डिफेक्ट कौन सा, डिफेक्ट समझो, डिफेक्ट कुल मिला के डिफेक्ट वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, डिफेक्ट वाला ना। डिफेक्ट वाला पूरा न्यूमेरिकल है, ये डिफेक्ट के ऊपर है, ठीक है। कौन सा डिफेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल है, ये वही मेटल डिफिशियंसी वाले, ठीक है। एक मेटल एक्सिस वाला था, एक मेटल डिफिशिएट वाला था। मेटल डिफिशिएट में यही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो भी बताया मैंने। तो लेकिन मेटल डिफिशिएट में चार्ज इक्वल होता था, चार्ज क्या होता था, इक्वल होता था, यानी क्रिस्टल क्या होता था, क्रिस्टल न्यूट्रल ही रहता था, उदासीन ही बना रहता था, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इनके टोटल चार्ज मिला के और ऑक्सीजन के टोटल चार्ज मिला के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, चार्ज इक्वल होंगे, है ना। चार्ज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब जैसे हमने इसकी संख्या माना था कितनी, इनके कितने हैं, Na2+ कितने x हैं, तो एक पे कितना चार्ज है, 2, तो x पे जितना चार्ज होगा वो इतना ही चार्ज आएगा, प्लस एक पे चार्ज कितना होता है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, और Na जितने होंगे उनके से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल इनका चार्ज प्लस इनका चार्ज, पूरे मेटल का चार्ज मिला के तो पूरे ऑक्सीजन के चार्ज के बराबर होगा, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट किया है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये कितना आएगा, 2x आएगा, प्लस ये एक इसको मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, है ना। 2 कैरी आया, 3 9 जा 27, 27 में कितना कैरी था, 2, 29 आ गया ना, 29 आएगा, 3 माइनस 3x आ गया, ठीक, इक्वल टू 200, इक्वल टू 200 आ गया, ठीक। अब देखो इसको, 3x 2x माइनस का x प्लस का 2 9 4 इक्वल टू 200, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 294 माइनस 200 इक्वल टू x इक्वल टू कितना आया प्यारे, x इक्वल टू आया कितना आएगा, 94 आएगा, 94। x क्या था, ये कितने हैं, 94 है। Na2+ कितने हैं प्यारे, 94 है। Na2+ कितने हैं, 94 है, 94 है। तो ओबे सी बात है, 98 टोटल ये थे, ये क्या है, ये कितने आए, ये आ गए 94, तो ये कितने हो जाएंगे, 98 से 94 घट जाएगा, कितना आएगा, 4 आएंगे। ये 4 ही है, इनकी संख्या कितनी है, 4, इनकी संख्या कितनी है, 94, ठीक है। बात समझ में आई है। अब कहने इनका अगर इनका फ्रैक्शन निकालें, ये तो आयन है इतने, इनका अगर हम परसेंटेज निकालें, इनका परसेंटेज में कितना है, रेशियो है, तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज किसका, Na2+ का, Na2+ कितना है, कितने में है, 98 में है, कितना है 98 में, 94। देखो किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो जितना होता है जितने में होता है, 98 में है, कितना है, 94 है,
इतना, ये फ्रैक्शन लिख दिए, ये क्या है, परसेंटेज का फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से फ्रैक्शन को, तो ये परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज में इतना आएगा, सॉल्व कर लेना इतना ही आएगा, ठीक है। परसेंटेज NI 3+ का निकाले तो कितना आएगा, कितना है 4 है, कितने में है 98 में है। अब फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ये कितना आ रहा है प्यारे, चीटिंग कर लेते हैं, 4%, ये कितना आ रहा है 4%, ठीक, ये 4%। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर ना, समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड array of oxide ions with 2 out of every 3 octahedral hole occupied by the ferric ions. Derive the formula of ferric oxide. सपोज किया नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयन कितने हैं, n है, ऑक्सीजन आयन कितने पे प्यारे, n है, तो ऑक्टाहाइड्रल वाइड कितने हो जाएंगे, ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स हमें मालूम है जो अवयवी कण होते हैं उनके संख्या के बराबर ही होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नंबर के इक्वल ही होते हैं, ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स जो होते हैं इनके इक्वल ही होते हैं, ठीक है, ये इतने होंगे। अब बोल रहा है कि कितने, 2 out of 3, 2 out of 3 के मतलब ये है, 2 out of 3 के मतलब ये है, इस शब्द का मतलब समझ लें, 2/3 है, ये कितने हैं 2/3 है, किसका, ऑक्साइड आयन का, ऑक्साइड आयन का, कौन है, ऑक्टाहाइड्रल होल, जो ऑक्टाहाइड्रल होल उसको ऑक्यूपाइड कर रहा है कौन, फेरिक आयन जो है वो 2/3 कवर कर रहा है ऑक्टाहाइड्रल होल का, ठीक है। तो ऑक्टाहाइड्रल होल का कितना है, कौन कर रहा है, फेरिक आयन, तो Fe आयन कितने हो जाएंगे, Fe 3+ आयन है, कौन सा, फेरिक ऑक्साइड मतलब 3+ वाला, फेरस आयन बोलता तो 2+ होता, फेरिक बोल रहा 3+ कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा n का, ये कितना आ जाएगा 2n/3, इसका नंबर ये हो जाएगा, इसका नंबर ये हो जाएगा, खुद बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स आर ऑक्यूपाइड बाई Fe 3+ आयन, ठीक है, 2/3, बात समझ में, लैंग्वेज समझ लेना क्वेश्चन की, कि जो ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स हैं, ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स का जो फेरिक ऑक्साइड आयन है वो कवर कर रहा है कितना, 2/3 कवर कर रहा है, 2/3 कवर कर रहा है, किसका, ऑफ द ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स occupied by Fe 3 आयन, 3+ आयन, ये कितना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, ठीक है, इसको चाहे यहीं लिख दो 2/3n। इसका ऑक्यूपाइड आयन कितने, ऑक्यूपाइड वाइड्स कितने, n है, तो ये n का हो जाएगा 2/3, ठीक है, तो 2n/3, तो रेशियो कितना बन जाएगा प्यारे, यहाँ लिख देते हैं, तो रेशियो किसका, Fe 3+ और किसका, O2- का, O2- का, ठीक, ये कितने Fe हैं इतने, 2n, इसका रेशियो निकला है 3 रेशियो में n, ठीक है, n से n उड़ जाएगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं 2n, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3n, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इसको 3 से उधर चला जाएगा, 3 को उधर कर देंगे, ठीक है, n से n उड़ गया, 2:3 आ गया, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, Fe कितने हैं 2, O कितने हैं, O3 आया, ठीक है, O कितना आया 3, ये फार्मूला बन जाएगा, क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं। हेलो बच्चों, ये सवाल देख लेते हैं अब।
वीडियो रोक देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर वीडियो प्ले कर दें तो निकल आता हेलो बच्चों। आदत है पड़ गया था बच्चों बोलने की। करेगा, आदत से मजबूर है ना, कोई खराब आदत ना है। चलो देखते हैं। इफ NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ एंड परसेंट लगा है ऑफ CrCl2, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज? वैकेंसीज की कंसंट्रेशन कितनी, ये पूछता है। देखो देखो देखो, परसेंट, मोल परसेंट मतलब कि 1/10, 1/परसेंट मतलब 1/10, 1/100, सॉरी 1/100, अर्थात मोल, इतने मोल हैं 100 में, कितने मोल है, कितने मोल है प्यारे, 100 में कितने मोल है, 10⁻³ मोल है। बात समझ में, यही कॉन्सेप्ट, यही पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना था ये। 100 मोल में, 100 मोल NaCl में CrCl2 कितना डोप किया गया, इतने मोल, इतने मोल में इतना मोल, इतने मोल NaCl में कितना CrCl2, इतना CrCl2। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो 1 मोल में निकालना हो तो, 1 मोल में निकालना हो तो 1 मोल में NaCl में, हाँ तो वही चीज़ वहाँ से यही चीज़ इसका सॉल्व करेंगे वही आएगा। तो कह देंगे ना 100 मोल NaCl में कितना था, 100 मोल NaCl में 10⁻³ कितना था SR, इसको समझाने के लिए था, ये रफ वर्ड के समझो, ठीक है। SrCl2 था, कितना था SrCl2 था ना, इतने मोल, इतने मोल SrCl2 था, ठीक है। तो 1 मोल NaCl में कितना होगा, 1 मोल NaCl में, 1 मोल, इसको 1 समझ लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे, कितना होगा SrCl2, इतने मोल SrCl2 के होंगे 1 मोल में, कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा बाबू, 10⁻³ आएगा, इसको ऊपर भेज देंगे 10⁻², ठीक है, 10⁻5 मोल SrCl2 के होंगे, ठीक। 1 मोल NaCl में, 1 मोल NaCl में कितना होगा, 10⁻5 मोल SrCl2 के होंगे, ठीक। इतना आ गया। तो निकालना का है टोटल नंबर, टोटल कैटायनिक वैकेंसीज, टोटल कैटायनिक वैकेंसीज। कैटायनिक वैकेंसीज निकाले, सॉरी वैकेंसीज कितनी आ जाएगी। देखो कैटायन कितने होंगे, कैटायन कितने होंगे प्यारी, यहाँ पे कैटायन कितने होंगे NaCl के, बताओ कितने होंगे। 1 मोल NaCl ले रहे हैं ना, 1 मोल तो दे रहे हैं, 1 मोल होगा अवोगाद्रो संख्या के बराबर। 1 मोल किसके बराबर होगा, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा। 1 मोल कैटायन, 1 मोल कितने होगा, कैटायन वैकेंसीज पूछते हैं ना, कितने वैकेंसीज हैं। अब जितने ये हैं 1 मोल में उतने होंगे। वैसे होता कितना क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरे 1 मोल कॉन्स्टिट्यूएंट, 1 मोल क्रिस्टल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होते, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होते, बराबर होते कि ना होते, ठीक। अब जितनी वैकेंसी हैं, जितने वैकेंसी हैं, जितना ये इतना ये जितने मोल ये मिला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैटायन की वैकेंसी आ जाएगी। किसकी वैकेंसी आ जाएगी, कैटायन, धनायनों के रिक्तियाँ आ जाएंगे, धनायन की रिक्तियाँ आ जाएंगी, धनायन की क्या आ जाएंगी, रिक्तियों का आ जाएगा, कितनी रिक्तियाँ हैं, कितनी उनकी, उनका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, उनकी सांद्रता आ जाएगी, ठीक है। वैकेंसी कितनी वैकेंसीज हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। वैकेंसीज किस में बनेंगी, वैकेंसीज तो Na+ में ही बनेंगी ना महाराज। वैकेंसी किस में बनेगी, Na+ में, क्योंकि SrCl2 क्या होता है, दो SrCl2 आते हैं, एक SrCl2 आता है तो 2 सोडियम आयन बाहर करता है, क्योंकि SR पर कितना चार्ज होता है, SR पे 2 चार्ज होता है, सोडियम कितना चार्ज होता है, +1 का। एक आता है तो सोडियम कितने बाहर जाते हैं, 2। तो एक आने की वजह से एक वैकेंसी बन जाती है, एक के आने की वजह से एक वैकेंसी बन जाती है,
बात समझ पा रहे हो? एक के आने की वजह से एक वैकेंसी बढ़ जाती है। अब ये इतने ये हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये कितने हैं? इतने हैं, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। अब सोडियम कितने हैं? सोडियम कितने हैं? अवोगाड्रो नंबर के बराबर रहे होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर ना रहे होंगे सोडियम आयन। समझ में आई बात? तो जितने ये आए हैं उसमें इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसके इक्वल आ जाएंगे, उसके इक्वल आ जाएंगे, वैकेंसी के इक्वल आ जाएंगे। जितने ये आए होंगे उतने चार्ज इसमें लेस हो जाएगा, उतना चार्ज क्या हो जाएगा? इसमें लेस हो जाएगा, तो उसके इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 10 की पावर -5 × 6.0 अवोगाड्रो नंबर लिख देंगे, 10 की पावर 23 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये पावर घट जाएगी, 6.022 × 10 की पावर 23 से 5 गए तो 18 ना, इतना आ गया, बात ख़त्म। इतनी वैकेंसीज होंगी, ठीक, इतनी वैकेंसीज होंगी। हम अब इसके बाद कल से सलूशन स्टार्ट करना सोच रहे हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल बचे हैं, बचे नहीं वैसे खासा हो ही गए हैं। एंटी-लॉग वाला मैंने एक नहीं बताया है, एक क्वेश्चन और था अभी मैं देख रहा था, बोल रहा था इन अ कंपाउंड नाइट्रोजन आइटम मेक क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP लैटिस एंड मेटल आइटम M है ऑक्यूपाइड और 1/3 मतलब हाफ, 1/1/3 मतलब क्या हुआ? 1/3 मतलब क्या हुआ? 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 यही होता है, 1/3, ठीक है। ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड्स प्रेजेंट डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम बाई MN। तो फार्मूला निकालना है, तो हम मान लेंगे क्या है, लेटेस्ट n आइटम्स आर नाइट्रोजन आइटम n कितने आर रिप्रेजेंट सो द टेट्राहेड्रल वाइड्स भी, टेट्राहेड्रल वाइड कितने हैं? 2n हो जाएंगे। नाइट्रोजन आइटम हमने मान लिए कितने हैं? नाइट्रोजन आइटम क्या मान लिए? नाइट्रोजन आइटम n है, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल वाली के वाइड्स कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे, ठीक प्यारे। ये अगर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं? n मान लिए हम, तो नाइट्रोजन कितने मान लिए? n मान लिए, जो प्लस वाला होगा, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वाइड कितनी हो जाएंगे फिर? 2n। टेट्राहेड्रल वाइड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के क्या होते हैं? डबल होते हैं, ठीक है। वो इतना मान लिए, फिर क्या करना था? टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्यूपाइड बाई M, जो टेट्राहेड्रल वाइड है वो ऑक्यूपाइड करता है कौन? M ऑक्यूपाइड करता है। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स जो हैं यानी 2n को कौन कवर कर रहा है? M कवर कर रहा है, M वाला कवर कर रहा है। M कितने हैं? M का इतना कवर कर रहा है, टेट्राहेड्रल वाइड्स का 1/3 कवर कर रहा है। कितना? 1/3। तो 2n/3। तो M किसका रेशियो निकालना था हमें? MN का रेशियो निकालना, तो M कितना आया? M कितना आया? 2n/3। रेशियो में कितना? n 2n, रेशियो में कितना? 2n। तो क्या आ जाएगा इसमें? क्या आ जाएगा इसमें? सॉरी, n तो 2n ही था। n कितना था? ये यहाँ से है, n कितना था? n ही था ना, n तो हम n ही लिए थे ना। जो n आइटम थे वो कितने लिए थे? हमें n लिए थे, तो n की जगह पे n रख दिए, m की जगह पे इतना आया था तो इतना रख दिए, ठीक है। n से n उड़ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बना है mn का? ये 2 है, ये कितना है? 3 है, M2N3। शायद हो गया, बोल रहे हैं, हमको नहीं मालूम। ठीक बच्चा लोग, तो देख लेना सवाल जो भी है, क्वेश्चन खत्म हो गए। हालांकि एक आधा जो होगा बचा होगा देख लेंगे आप। हर तरह तक मैंने लगवा दिया, एंटी-लॉग वाला मैंने छोड़ा है, वो आशा है आएगा नहीं, क्योंकि एंटी-लॉग का कॉन्सेप्ट अलग है। एंटी-लॉग मुझे सिखाना पड़ेगा, फिर ऐसे समझ आएगा नहीं। वो एंटी-लॉग लगाना, आप यूट्यूब पर सर्च मारिए एंटी-लॉग कैसे, हाउ टू फाइंड एंटी-लॉग, वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिए। मेरे चैनल पर नहीं है, मैंने नहीं बनाया एंटी-लॉग पे वीडियो। अगर टाइम मिलेगा तो बना देंगे फिर, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।